जैसे मेंढक होते हैं ना, वैसे बाहर निकल आएंगे चुनाव में। और जैसे में क्या कहना चाहिए? यही है, कहीं 1-1.5 फीट खाल है, कहीं 2 फीट खाल है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नवलपुर से लार बाजार वाले मार्ग पर उपस्थित हैं हम, और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। जो ये सड़क टूटी हुई है, कितने दिन से टूटी हुई है, क्या ये लोग बता रहे हैं। आप लोग यही कराने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो 4 किलोमीटर आगे का है। कहाँ कराने वाले हैं? धनौती लाला के। धनौती लाला के। तो ये जो रास्ता टूटा हुआ है, ये यहाँ से अब लार बाजार तक ये पूरा टूटा हुआ है इसी तरह से, और इससे ज्यादा भी टूटा है कि बस इतना ही टूटा हुआ है? हम तो गाड़ी 100 टूटा है, ज्यादा टूटा हुआ है, फिर 100 के बाद आगे टूटा है। आगे टूटा है। तो ये जो जितना टूटा है इससे ज्यादा भी बीच में टूटा है। हाँ, इससे ज्यादा टूटा है। ये कितने दिन से लगभग ये 3-4 साल हम लोग किस गाँव कराने वाले हैं? साहला के। ये जो सड़क टूटी हुई है, जी ये कितना दिन से टूटा हुआ? काफी दिन से सर, काफी दिन से टूटी हुई कुछ है। 2-4-10 साल नहीं, कम से कम जानते हैं 6 साल। 6 साल से टूटा हुआ। जी। तो इधर इस पे चलने में जो है आप लोगों बहुत एक्सीडेंट हो जाती है। इस टूटने की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। पूरा गिट्टी जो है साइड में लग जा रहा है, लोग फिसल जा रहा है बाइक लेकर। गाड़ियों के चलने की वजह से जो गाड़ियों में दिक्कतें आती हैं, क्या वो? नहीं सर, देखिए जो ये पुल खराब होने के कारण इसमें बड़ी वाली गाड़ी चलती है सर, इसके वजह से पिच खराब हो गया है। जो भी सक्षम अधिकारी हैं, क्या इस पर आते जाते नहीं है? उनके संज्ञान में ये चीजें नहीं है कि यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो मान लीजिए इसको ठीक कराना ही चाहिए। इसको ठीक कराना ही चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य है इसका ठीक कराना सर। गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहा है तो आदमी का भी नुकसान हो रहा है। जी। ये जो सड़क टूटी हुई है, ये कितने दिन से टूटी हुई है? 3 साल से सर टूटी है। 3 साल से 3 साल से टूटी हुई है। और ये लगभग कितना किलोमीटर तक टूटा हुआ है? 9 किलोमीटर सर। 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। जी। तो इसमें गाड़ी चलाने में आप लोगों को आसानी हो रहा है? नहीं, आसान नहीं हो रहा सर, दिक्कत का सामना करना पड़ और रहा इस है। सड़क के टूटने से गाड़ियों में कुछ खराबियां भी आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं? देखते हैं, कभी ब्लेसर टूट जाता है, स्टीयरिंग का छर्रा, बैरिंग टूट जाता है। यही है। आप कहाँ रहने वाले हैं? लाभ चलाने वाले हैं। इस सड़क पर बराबर आना जाना होता है? हाँ, डेली आना जाना होता है। ये लगभग कितने दिनों से टूटा पड़ा हुआ है? ये पिछले लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, तो अंतिम बजट के रूप में सांसद साहब ने दिए थे, जिसके दूसरे महीने एक पीछे से आगे बनता गया, पीछे से टूटता गया। अब हमको यही उम्मीद है कि अब फिर आखिरी लोकसभा का जो बजट है, हो सकता है कि अगले चुनाव लड़ने के लिए सांसद साहब पुनः दें, तो फिर ऐसे ही चिप्पी चाट कर बन जाएगा। और सुनने में आता है कि 22 करोड़ 25 करोड़ का परियोजना है, जो मुश्किल से 22 दिन 25 दिन में ही टूट गया। 22-25 दिन में ही टूट गया? बनने के बाद टूटना चालू हो गया, चिप्पी सटने लगा। ये एक्चुअली में इस पर चिप्पी साट करके चौड़ा कर दिया गया, नीचे से मलबा निकाल कर उसका पूरा नहीं बनाया गया। पूरा नहीं बनाया गया? नहीं, अगर मलबा पूरा डाला गया होता तो ये टूटने की कगार पे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता तो छोड़िए सर, ये मुख्य मार्ग है, इस पर सारे अधिकारी चलते हैं, आप चलते हैं, हम चलते हैं, सबको दिखाई देता है। तो अब समस्या कहाँ से है? अब तो सब इस रास्ते पर आने जाने में आप लोग कितना सहज महसूस करते हैं? कहने का मतलब यह है कि लोग यही कहते हैं कि गोरखपुर से आते वक्त जितना परेशानी नहीं होती है, नवलपुर से लार जाने में उतना परेशानी होती है। तो इसके वजह से जो रास्ता खराब है, आप लोगों के वाहनों का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है ना? अरे दुर्घटना से लोग बचा के चलते हैं कि कहीं परिवार तक सुरक्षित पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि कैरी काटते हैं ना, हर लोग एक दूसरे से कैरी काटते हैं, कैरी काटते हैं, बस वही बात है। या तो बचने के लिए कैरी काटे, उसको अगर थोड़ा उसी में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो हाँ, जाए, बस गिर जाए, कैरी से एक दूसरे से लड़ जाए, आमने सामने का टक्कर हो जाएगा। तो कैरी से देख लीजिए आप, कैरी काटते हुए जो भी आएगा जा रहा है, जहाँ सामने पड़ा एक दूसरे के कैरी काट रहा है। तो ऐसा कभी हम लोग सुनते थे कि देखते थे कि कभी बिहार का रोड हुआ करता था, लेकिन अब हमसे बेहतर है वहाँ। हमसे बेहतर बिहार है। हाँ। और बिहार के लिए क्या कहावत हुआ करता था? अरे वो तो कहने वाले तो कह दिए थे, ओमपुरी और हेमा मालिनी वाली जैसा सेंटेंस यूज हुआ था, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोग जो है उच्च पद पे हैं और ये अच्छी बात नहीं है, किसी का नाम लेकर बदनाम करना नहीं। नाम लेके बात नहीं, वो बिहार में एक ऐसा भी कहा गया था कि जहाँ सड़कों में गड्ढा शुरू हो जाए, वहाँ से मान लीजिएगा कि बिहार आ गया। अमल सर आगे जो नवलपुर से आया थे, मेरौना से हम एंट्री कर रहे हैं और लार में गड्ढा एंट्री करने लगा, तो हम कर देंगे कि यूपी में आ गए। यूपी में आ गया, अब तो ऐसा लग रहा है। नहीं तो बिहार वाली चीज जो है अब यूपी पे लागू होने की स्थिति। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, उम्मीद करते हैं कि अब भी ध्यान आ जाए।
क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी पर, 80 किलोमीटर दूरी पे हम मुख्यमंत्री से हैं और 250-200 किलोमीटर दूरी पे प्रधानमंत्री से हैं। तो इस बीच में जो गड़बड़ सड़बड़ जो रास्ते हैं उस पर ध्यान दिया जाए और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके चैनल के माध्यम से वहां तक बात पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, डिग्री कॉलेज में से? इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज में। यहाँ इस रास्ते से ये प्रतिदिन गुजरने वाले व्यक्ति हैं और इनकी पीड़ा, इनकी समस्या सुनी गई और जो भी सक्षम अधिकारी हों, ऐसा नहीं है कि इस रास्ते से वो अधिकारी यदा कदा गुजरते ना हो, लेकिन इस प्रकरण को संज्ञान में लेना उचित उन्होंने किन्हीं कारणों से नहीं समझा, जबकि यह यहाँ से गुजरने वाले लोग, उनके वाहन दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं और आए दिन जो है यहाँ फिसल के गिरना या एक्सीडेंट होने की बात जो है आम हो रही है। कुछ लोगों ने हमको फोन करके बताया था इस तरह की समस्या है और हम आए, इधर देख रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। इस रास्ते से बराबर आना जाना होता है? डेली जाते हैं हम, हफ्ते में 6 दिन। ये जो रास्ता टूटा हुआ है जी, ये लगभग कितना दूरी तक टूटा हुआ है? यहाँ से लेके लार थाने से और आगे तक है, पूरा रास्ता खराब होगा, लार बाजार तक। तो इस रास्ते पर चलने में आप लोग पूरा कंफर्टेबल महसूस कर रहे ये हैं? मान के चलिए कि महीने में 2 बार हम लोग साकर का ऑयल चेंज करना पड़ जाता है और दूसरी वजह बात ये है कि धूल धक्कड़ कई बार एक्सीडेंट रात में होते हैं गड्ढे के कारण। गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होता है? हमेशा होता रहता है। यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो हमारे विधायक और सांसद हैं, ये किसी काम के नहीं है। यहाँ पर ये कोई कार्य नहीं है, यहाँ पर ना कार्य करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है जैसे मेंढक होते हैं ना, वैसे बाहर निकल आएंगे चुनाव में और जैसे चुनाव खत्म अंदर चले जाएंगे। अब चुनाव आ गया है, सब काम चालू हो जाएगा। ये लगभग कितना दिन से टूटा हुआ है? ये करीब आपके बीच में बना था, ये बनने के बाद दोबारा खराब हो गया। जो क्वालिटी बनाने का इनका एकदम खराब है, एकदम खराब है। तो ये बीच में जो बना था तो बनने के कितने दिन बाद टूटा? ये मान लीजिए जैसे बारिश होगी 2 महीने बाद खराब हो गया दोबारा। ये 2 महीने बाद दोबारा खराब हो गया, बना था ये बना था लगभग कितना, 5 साल पहले? 5 साल ना बनने के बाद दोबारा, अभी क्या 1 से 1.5 साल हुआ है इसको बने हुए। 5 साल बहुत दूर की बात है ये। रिपेयरिंग जो रिपेयरिंग 1.5 साल पहले पूरा रोड हुआ, ये फिर खराब हो गया और ये खराब हो गया पूरा। और इसके पहले जो टूटा था जी, तो लगभग वो कितना दिन तक? वो आपका जैसे चुनाव आया तो इसका तुरंत बनाया गया इसको, फिर रिपेयर हुआ ये, फिर खराब हो गया। अभी फिर दोबारा खराब हुआ, तो तीसरा टाइम बनने का इसका। चुनाव आने के पहले काम होता है। जो चुनाव था, हाँ, जो सांसद का चुनाव था, विधायकी का, तो उसमें बना था, उसमें बनाया गया था, फिर खराब हो गया। फिर 5 साल बाद? 5 साल कहाँ, 2 साल नहीं चला, 5 साल बहुत दूर की बात है। फिर रिपेयरिंग हुई, फिर रिपेयर हुआ और 5-6 महीने हुए, फिर खराब हो गया ये, फिर खराब हो गया ये। यहाँ के जो ठेकेदार है इसमें कमीशन है सबका। काम 100 रुपए मिलता है, सरकार को देती है। इसमें जो सांसद है, विधायक है, उनको 70 रुपए चाहिए। बेचारा ठेकेदार भी कहाँ से करेगा? तो ये जो कमीशन है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता है सरकार की। सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट ले, खुद कराए। PSC यूनिट है यहाँ पर, प्राइवेट को ना दे, पब्लिक सेक्टर यूनिट है यहाँ पर, काम करेगी वो आके यहाँ काम करेगी, वो करे। ठेकेदारों के चक्कर में ना पड़े। ठेकेदार ना पड़ जाओ। छात्र संघ है, वो रोड बनाया हमारा NH वाला, आपका भागलपुर उधर से सलेमपुर से लेके देवरिया लो, ठीक चल रहा है। वो भी खराब बीच देखे कहीं मुसाला, उसके बीच देखे गुंडू के बीच में आपकी जर्किंग बहुत ज्यादा है। ये सब रोड जो है बहुत खराब है यहाँ पर। तो ये वास्तव में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो आपकी गाड़ी खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार पूरी तरह से हमारी सरकार है और यहाँ के अधिकारी हैं। इसको टूटने का अधिकारी है, PWD वाले एजेंसी अभियंता हमारे पास, यही के शालक रहने वाले। ये जो सड़क टूटा हुआ है, ये सड़क यहाँ से कितना किलोमीटर लगभग टूटा हुआ है? कम से कम यहाँ से लखू मोड़ पर टूटा हुआ है। कितना किलोमीटर लगभग? कम से कम 3-4 किलोमीटर। और इधर नवलपुर ले रहने वाले आप लोग? साजौर के। ये जो रास्ता टूटा हुआ है, हाँ जी, लगभग कितना दिन से टूटा हुआ है? ये लगभग हो गया 5-7 साल, तो प्लस में ही जा रहा है, माइनस नहीं हुआ है। तो बीच में इसका रिपेयरिंग भी कराए थे लोग? ये क्या चिपकी लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और लगाने के कितने दिन बाद चिपकी? ये 10-15 दिन में खत्म हो जाते हैं, फिर टूटना शुरू हो जाता है। इसका देखने वाला कोई नहीं है। तो इसमें आने जाने से जो है आप लोगों की गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कतें तो नहीं? बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा। और एक्सीडेंट वगैरह कुछ? एक्सीडेंट तो बराबर होते रहते हैं, गड्ढों की वजह से। तो जो आप लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, जो इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इस रोड का कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार यही विधायक हैं, जो ये रोड का जो चालक का वो बनवाते हैं, उनका ही जिम्मेदारी है। जो सक्षम जो अधिकारी हैं सरकार के, जो इसको जांच करने वाले, जो करने वाले, देखने वाले, क्या कभी इधर से गुजरते ही नहीं होंगे? क्यों नहीं गुजरते हैं, वो बहुत गुजरते हैं। तो ये जो पब्लिक की परेशानी है, जो आम समस्या है, इसकी जिम्मेदार आपके नजर में कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ तो सबसे फर्स्ट है सरकार जी। और सरकार, देखिए सरकार की तो बात ऐसी हो कि मान लीजिए कि सरकार हर जगह नहीं है। सरकार वास्तव में सरकार आदमी रख रखी है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जो सक्षम अधिकारी है उसके,
उनके पर नियंत्रण सरकार का शायद नहीं है, जो उतना सिकंदर जितना कसा जाना चाहिए कि वो अपना काम कर सके और सही काम करे, सही समय से काम करे, शायद उस पर उतना कसाव नहीं बन पा रहा है गवर्नमेंट का, ताकि वो सही से काम कर सके। जी सर। ये रोड कब से टूटा हुआ है? टूटा तो है, ये तो 3 साल हो गया, 4 साल। 3-4 साल हो गया। हाँ, तो इस पर चलने में आसानी रहती है, आप लोग आराम रहता है? कहाँ आराम धक्का खाते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है? बहुत गाड़ी आती, गाड़ी तो रोड बनाना बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, इसका जिम्मेदार कौन? क्या पता नहीं किधर जिम्मेदारी सरकारी है ना, और क्या। इसके जिम्मेदार सरकार है। हाँ। आप लोग मान रहे हैं? तो क्या करिए, जब सरकार वही नहीं बनाएगी, हम लोग हाँ, रोड पर एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ करता है इसी वजह से, है ना भागेंगे तो होगा। इधर उधर घूमना पड़ता है, इसमें भिड़ंत हो जाता है। हाँ। और मोटरसाइकिल वाले भी इसमें फिसल के भी गिरते हैं क्या? हाँ, गिर जाते हैं सर। गिर जाते हैं। हाँ। यानी आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ, बस। क्या ये रोड बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए। बनना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले हैं, तो आप लोग का सहयोग होगा तो बढ़िया होता है। आप लोग दूर तक पहुंचाइए कि कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, लोगों की समस्या सुनी जा रही है, और इस खराब रोड की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, और लोगों की जो गाड़ियां खराब हो रही है, जो लोगों की दुश्वारियां हैं, इसका जिम्मेदार कौन? सवाल ये बनता है। ये जो रोड टूटा हुआ है जी, ये कितना दिन से लगभग टूटा हुआ है? लगभग 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। हाँ। और इस पर चलने में आप लोगों को आसानी महसूस होता है? तो दिक्कत महसूस होता है सर। दिक्कत महसूस होता है। जी। ये जो गाड़ी आप लोग चला रहे हैं, इसको इस टूटने की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती है? इसमें बिगड़ने उगड़ने का चांस रहता है सर। बिगड़ता है जी। और जो इधर से आने जाने में लोगों का एक्सीडेंट वगैरह का कोई खतरा नहीं रहता है? सर देखिए, अपने आप को तो बचा के चलना पड़ेगा। चलना पड़ता है। तो एक्सीडेंट भी हो जाया करता है खड्डे की वजह से? होता है सर, बिल्कुल होता है। फिसल के गिरने का भी चांस रहता है मोटरसाइकिल वगैरह? रहता है। और ऐसा आप लोगों ने देखा है, देखने को मिलता है कि यहाँ लोग लड़ जाते हैं, चाहे गिर जा उड़ जाते हैं, तो ये देखने को तो नहीं मिलता है फिर भी, लेकिन आदमी अपने आप को संभल के चलते हैं, और हम लोग संभल के चलते हैं कि ऐसा देखने को ना मिले। तो आप लोग जो चलिए फिसल के तो नहीं गिरेंगे, हाँ, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो लोग का तो भाई है, गिरना है। गिरना गिरना है उनको। जो सलेमपुर से ला टाउन के लिए रास्ता जा रहा है, तो उस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है, कहीं 1-1.5 फीट खाल है, कहीं 2 फीट खाल है। हाँ। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, आए गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बोले थे, आज इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये सड़क लगभग कितना दिन पहले रिपेयरिंग हुआ था? 6 महीना चला ही है। ये नहीं, लगभग कितना दिन पहले? लमसम 1.5 साल हो गया। हाँ, और बनने की कितने दिन बाद टूटना शुरू हुआ? 3 महीने बाद टूटना शुरू हो गया। 3 महीने बाद टूटना शुरू। हाँ, 4-5वां महीना में सारा टूट गया। तो इसका मतलब ये कि इसके मटेरियल पर, इसके गुणवत्ता पर सवाल उठता है? हाँ, एकदम उठ रहा है। एकदम उठना उचित बात है भैया। जो भी इसमें अधिकारी कार्यरत रहे, जो भी ठेकेदार रहे, तो उनके बारे में क्या आप लोग सोचना चाहिए? उसमें है कि 10 किलोमीटर के रास्ते में 3 ठेकेदार थे। हाँ। एक नहीं, 3 ठेकेदार हाँ, थे। वो ठेकेदार अभी गाड़ी बढ़ते हैं तो बोले कि रोड हम बनाए हैं, पैसा नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, तो इतना वो ठेकेदार को पूछा है, वो बैठा तो बोला कि रोड का मरम्मत हम ही किए हैं। हाँ, तो हम पैसा नहीं देंगे? पैसा नहीं तो देंगे। उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा कि ये जो रोड इतना बहुत कुछ आपने पूछे, बनाया है, टेम्पो के ड्राइवर कुछ किसी को छोड़ता नहीं है। आपका क्या कहना है इस रोड के बारे में? कहने का मतलब रोड बन जाए, लोग को सुविधा हो जाएगा, और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये रोड बना उसका कितने दिन बाद टूटने लगा था? 1.5 साल हो गया। ये बनने के कितने दिन बाद टूटने लगा था? 4 महीना हुआ। 4 महीने के अंदर टूटने लगा था? हाँ, लहराना तक टूटा हुआ है। इसके बारे में अरे भैया, इस रोड को कंप्लीट कर दिया जाए, यही चाहिए। किसी दुखिया बीमारी रात को फंस जा रहे, वहीं डेथ हो जा रही है, रास्ता की गड़बड़ से ये सब काम हो रहा है। रोड में एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होता है? इसके रोड में एक्सीडेंट हल्का फुल्का होता है, होता ही है। गड्ढे की वजह से गड्ढे की वजह से हो रहा है। हो रहा है। आप लोगों का जो रोड है, उस रोड के बारे में क्या कहना है?